हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है ये हमारा मैनेजरियल यूनिट का ही है, जिसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन वाले चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि मोटिवेशन क्या होता है, इसके नेचर्स क्या है, ये किस तरह से आपके मैनेजमेंट के अंदर इम्पोर्टेंस रखता है, किन किन मेथड्स से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हो, और जो तरह तरह के स्कॉलर्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर चुके हैं उन्होंने मोटिवेशन को लेके अपने क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा आपका एक चैप्टर बनता है। इसमें से आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर में आएगा बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? तो मोटिवेशन को आप हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक तो होते हैं आपके रिसोर्सेज कौन से, ह्यूमन रिसोर्सेज, और एक होते हैं आपके फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको यूज़ करना काफ़ी इजी है, क्योंकि उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उनकी इनर स्टेट नहीं है। क्लियर? लेकिन मैन पावर को, ह्यूमन बीइंग को क्या करना, इस्तेमाल करना, उन्हें अपने हिसाब से डिराइव करना, अपने हिसाब से चलाना, ये चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मोटिवेशन। आप भी समझते हो जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार होते हो और वो तरीका भी सामने वाले के हिसाब से ही है, आप अपनी मर्जी से भी वो काम नहीं कर सकते। जैसा आपका सुपीरियर आपको बोलता है उसी मैनर में, उसी तरीके से आपको क्या करना है, काम करना है। तो ऐसी कंडीशन में भाई हम उसी के कहे अनुसार, उसी के जैसा काम क्यों करें, उस क्यों के पीछे जो हमारे अंदर जो एक बिहेवियर बन रहा है वो हो रहा है हमारे अंदर क्या, लेस सेटिस्फैक्शन। और इस लेस सेटिस्फैक्शन को या नीड को पहचान करके ही मैनेजर क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा और आपके बिहेवियर को चेंज करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्लियर? तो इस तरह से क्या होता है, मोटिवेशन अपने आप में कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उन मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को देना होता है, जिससे वो अपने तरीके से उनसे काम करवा सकते हैं। क्लियर? इसके लिए अगर अपन बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन का जो ओरिजिन है वो हुआ है मोटम से। मोटम अपने आप में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू डू, एक्साइटेड, उत्तेजित करना। यस, मोटम का मीन होता है उत्तेजित करना। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है इसके अंदर भी जो आपके कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो आपके अंदर उत्तेजना जगाते हैं कि आपको हमारे कहे अनुसार काम करने के लिए क्या होना है, तैयार होना है। और उनको तैयार करने के लिए वो उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हमें काम करने के बदले ये मिलना चाहिए, उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, समझते हैं, और फिर उनको पूरा करने के लिए उनको इंसेंटिव्स देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो जब उनको लगता है एम्प्लॉयज़ को कि भाई हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो वो कंपनी के जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको उसी मैनर में पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसा मैनर आपको बताया गया है। क्लियर? तो ये आपका जो मोटिवेशन है ये ओरिजिन हुआ है मोटम से। इसका मीन होता है टू डू, एक्साइटेड। क्लियर? तो जैसे ही आप किसी चीज़ के बारे में एम्प्लॉयज़ को बताओगे, काम करने के लिए बोलोगे, तो उनको उस काम से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, और उसके लिए कंपनी क्या देती है, मोटिवेशन देती है। क्लियर? तो मोटिवेशन जो है आपका, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे आपने जो मैनेजरियल फंक्शन पढ़े थे 5 मेजर, उनके अंदर जो आपका डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन के अंदर आने वाला एक काम है। यहाँ पर 4 फंक्शन होते हैं, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। एक होता है मोटिवेशन, एक होता है लीडरशिप, एक होता है सुपरविज़न, और एक होता है कम्युनिकेशन। इन चारों चीज़ों को मिला के आपका क्या बनता है, डायरेक्शन बनता है। समझ में आ रहा है आपको? तो उसी में से हम एक डिस्कस कर रहे हैं मोटिवेशन के बारे में। आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज ही फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और फिजिकल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए ज़रूरी है
कि हम सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को, वर्कफोर्स को क्या करें, सेटिस्फाई रखें। और सेटिस्फेक्शन आता है कुछ विशेष टाइप के आपके जो इंस्पिरेशन होती है, जो इंसेंटिव्स होते हैं उनके द्वारा। जैसे आपने बात की थी कि यहाँ पर दो तरह के आपके क्या होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल। तो अगर मैं इसको एक नेचर मानूं, क्या मान रहा हूँ मैं इसको एक नेचर मान रहा हूँ मोटिवेशन का, कि मोटिवेशन मौद्रिक या गैर मौद्रिक या आर्थिक या गैर आर्थिक भी हो सकता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। मोस्टली तो आपके फाइनेंशियल मोटिवेशन ही चलता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर बंदे की कुछ नीड्स साइकोलॉजिकल और सोशल भी होती हैं। उन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए उसको कैसी इंसेंटिव्स या मोटिवेशन देना पड़ता है, तो वो देना पड़ता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। समझ में आ गया आपको? तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ चुकी हैं अब तक की। जैसे कि हम बात करें, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग पीपल इन डिजायर्ड मैनर। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो लोगों को डिराइव करती है, लोगों को बढ़ाती है उस दिशा में। किस दिशा में? इन डिजायर्ड मैनर, आपके बताए गए तरीके से काम करने के लिए। भाई देखो, हर सुपीरियर, जैसे हम बात कर रहे हैं स्कूल डायरेक्टर की, एक डायरेक्टर जो होता है वो अपने एम को पूरा करने के लिए लेक्चरर्स को क्या करता है, गाइड करता है। लेकिन लेक्चरर्स जो होते हैं वो लेक्चरर्स क्या करेंगे, पहले अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के बारे में विचार करेंगे। तो उनके सेटिस्फाई हो जाने के बाद जैसा डायरेक्टर सर चाहते हैं उसके हिसाब से जो लेक्चरर्स हैं वो स्टडी करवाएंगे और रिजल्ट्स को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। और ये सारी चीज़ें बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकती। भाई आज कहीं भी आपकी जॉब लगती है, कहीं भी आप काम करने जाते हो, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इसमें मेहनत करने के बदले क्या मिलेगा। तो ये जो क्या मिलेगा है, ये आपके बिहेवियर से, आपकी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से निकल के आया एक थॉट है। और जब तक आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर दोगे तब तक आप ना तो नौकरी कर सकते हो और ना ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो सुपीरियर होते हैं वो कंपनी में जो काम करने वाले ढेर सारे अलग अलग लोग हैं, सबके कॉन्सेप्ट अलग हैं, सबकी ट्रेडिशंस अलग हैं, सबके काम करने की जो हैबिट्स हैं वो अलग हैं। इन सबको हमें कोऑर्डिनेट करना है, जोड़ना है, एक डिज़ायर्ड मैनर में जोड़ना है। और हम चाहते हैं कि ये सब लोग मिलके काम करें, और इसके पीछे हमें उनको क्या करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और उसके लिए अपन को क्या देना पड़ेगा, उसमें मोटिवेशन देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ चुका है, काफ़ी इजी था ये। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनमें अपन डिस्कस कर रहे हैं मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो पूरा मैनेजमेंट ही है, तो मोटिवेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि किसी एक फिक्स टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या होगा, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे कि भैया आज हम आपको बता रहे हैं और ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद आप भूल जाना, ये सारे इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आपके पास काम रहेगा, जब तक आप उस वर्कफोर्स को यूज़ करोगे, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, उनको मोटिवेशन बना के रखना पड़ेगा, मोटिवेशन देते रहना पड़ेगा। तो आपको ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या करनी है, अप्लाई करनी है। ठीक है। नंबर सेकंड पे बात कर रहे हैं हम, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का होता है एक ऐसी चीज़ जो आपके बिहेवियर से जुड़ी हुई है। देखो, इसका भी एक प्रोसेस होता है, मोटिवेशन का भी एक प्रोसेस होता है। दो स्कॉलर हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स एंड कोल्टर, उन्होंने क्या किया है, मोटिवेशन का एक प्रोसेस बताया है। प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है,
आपके माइंड में या आपके पास एक अनसेटिस्फाइड क्या होती है, नीड होती है, मतलब आपकी एक असंतुष्ट आवश्यकता है जिसको लेके आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। उस नीड की वजह से आपने क्या किया कि आपका जो बिहेवियर है, बिहेवियर उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। अब आप बेचैन हो चुके हैं उस नीड को पूरा करने के लिए। फिर आप करोगे क्या, डिस्कवरिंग चालू करोगे। आप खोज कर रहे हो किसकी, उस नीड को पूरा करने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं उनकी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आपको जो ऑप्शन है वो मिल गया, ऑप्शन फाउंड, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या हुआ, जो आपकी नीड है वो सेटिस्फाई हो गई और फिर आपका जो बिहेवियर है वो सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से जो आपके स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को आपको यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अंदर की बातें हैं, ये इनर स्टेट है। अनसेटिस्फाइड नीड होना, आपके बिहेवियर का सेटिस्फेक्शन ना होना, फिर उनका सेटिस्फाई हो जाना, ये सारी चीज़ें अंदर होती हैं, बाहर नहीं दिखती हैं। तो ये सभी चीज़ें माइंड को क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं। जब आपकी कोई नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। भाई आज आपको भूख लग रही है तो आप भोजन की तलाश करोगे, खाने की तलाश करोगे, और कब तक करोगे, जब तक आपकी वो नीड पूरी नहीं हो जाती। तो आपका माइंड ही आपको चला रहा है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है। अब आपको सब कामों से हटके केवल पहला काम क्या सूझ रहा है कि आपको अपनी भूख शांत करनी है। आया समझ में, नहीं आया? तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, क्या, मोटिवेशन, ठीक है। नंबर 3 पे आता है आपका, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। भाई जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पूरा मैनेजमेंट ही क्या है, एक ह्यूमन प्रोसेस है। भाई आज मान लो कि कोई जानवर है वो भूख से चिल्ला रहा है और उसको आपने कुछ चारा डाल दिया तो वो सेटिस्फाई हो गया, वो चिल्लाना बंद कर देगा, लेकिन उसको हम सेटिस्फेक्शन थोड़ी कहेंगे। सेटिस्फाई या नीड्स या मैनेजमेंट या मोटिवेशन, ये सारे आइटम्स किस में काम करते हैं, आपके मैन पावर में काम करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है वो केवल और केवल मनुष्यों को संतुष्ट करने से रिलेटेड है और किसी दूसरे फैक्टर पे मोटिवेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका है नंबर 4 पे, इट कैन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देखो यहाँ पर मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है। जैसे घर वाले जो होते हैं आपके गार्जियन, पेरेंट्स, वो आपको मोटिवेशन 2 टाइप का देते हैं कि बेटा आपको फलाना चैप्टर याद करना है, इसके बदले में आपको चॉकलेट मिलेगी, और एक बेटा ये चैप्टर चुपचाप याद कर लेना वरना टांगे तोड़ दी जाएंगी। ठीक है? तो टांगे टूट रही हैं, ये तो गलत हो गया ना, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन में आएगा। आप टांगे टूटने के डर से भी क्या करोगे, पढ़ोगे, और आप चॉकलेट के लिए ही पढ़ोगे। तो चॉकलेट अपने आप में क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन है। लेकिन हमने पढ़ा था लॉरेंस से एप्ले के हिसाब से कि मैनेजमेंट इज नाउ डेवलपमेंट ऑफ पर्सन नॉट टू डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। यानी कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो मैनेजमेंट है वो पर्सन्स को डेवलप करने का है, एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने का है। तो प्रेजेंट टाइम में तो केवल और केवल कौन सा मोटिवेशन, का मोटिवेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर? क्योंकि नेगेटिव मोटिवेशन तो आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में दिया सकता है, क्योंकि आप डायरेक्शन ऑफ थिंग्स को यूज ना करके डेवलपमेंट ऑफ पर्सन कर रहे हो। ठीक है? नेक्स्ट इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 5 पे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोरल। देखो आपके अंदर 2 चीज़ें होती है। एक तो होती है मोटिवेशन का एक प्रोसेस कि आपको किसी काम को करने के लिए पहले सेटिस्फेक्शन चाहिए, तब मैं उस काम करने को क्या होऊंगा, तैयार होऊंगा। क्लियर? मोरल जो आपका होता है वो मोटिवेशन के बाद का प्रोसेस है। आप दोनों को सेम नहीं कह सकते। मोरल का मतलब क्या होता है, काम करने की इच्छा। आपके अंदर जो काम करने की इच्छा जो होती है, जो डिज़ायर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मोरल कहते हैं। लेकिन वो कब आपके अंदर आएगी, जब आप पहले से क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई। यानी कि मोटिवेशन मोरल से पहले का स्टेप है। पहले आपको मोटिवेट किया जाएगा, तब आपके अंदर काम को करने का मोरल आता है। ठीक है? तो ये डिफरेंट है किससे, आपके मोटिवेशन से। ठीक है? नंबर 6 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था इस बारे में कि मोटिवेशन देने के डिफरेंट टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, उन सबको यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेसिटी, अपनी बजट के अकॉर्डिंग।
जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था अभी अभी कि फिनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दो तरह के आपके क्या होते हैं, मोटिवेशन होते हैं। फाइनेंशियल मोटिवेशन में आपको जो भी मिलेगा वो मॉनेटरी फॉर्म में मिलेगा, इकोनॉमिक फॉर्म में मिलेगा, और आपकी जो इकोनॉमिक नीड्स है उनको पूरा करेगा, जिसमें आपकी सैलरी आती है, वेजेस आता है, इसके अलावा आपको कंपनी शेयर इशू कर रही है वो उसमें आ जाएगा, आपका बोनस आ जाएगा, अलाउंसेस आ जाएंगे टाइप्स के जो आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और नॉन फाइनेंशियल में आपके पास पोस्ट होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, आपका जो रेस्पेक्ट है वो है, इसके अलावा आपको ट्रेन किया रहा है तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आज सारी की सारी जो नीड्स है वो केवल इकोनॉमिक ही नहीं होती, इसलिए हम इनको भी बात क्या करते हैं, मानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें नंबर 7, मोटिवेशन प्रोसेस मोटिवेट्स होल पर्सन। देखो ये तो वही वाली बात हो गई बच्चों वाली कि भाई होल पर्सन मोटिवेट होगा। आज मान लो मुझे सैलरी मिली और सैलरी मुझे राइट हैंड में दी गई, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा राइट हैंड सेटिस्फाई हो गया, मैंने हुआ। तो ध्यान रखना है, मोटिवेशन प्रोसेस से किसी बंदे की बॉडी का कोई विशेष पार्ट जो होता है, स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वही सेटिस्फाई नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा बंदा जो होता है, पूरा का पूरा व्यक्ति जो होता है वो पूरा सेटिस्फाई होता है। ठीक है। इसके अलावा इसके नेचर्स में हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है। एक्चुअल में होता यही है भाई। आज मान लो किसी एम्प्लॉय को आप 5,000 रुपये की सैलरी दे रहे हो, आपने कहा भाई आपको अब हम अगली बार से 15,000 रुपये सैलरी देंगे, तो क्या उसकी काम करने की एफिशिएंसी और जो लॉयल्टी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बढ़ जाएगी? तो इसका आंसर है येस, वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को क्या होगा कि आप देते हैं तो इससे जो काम करने की एफिशिएंसी है, जो स्पीड है बंदे की, वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, और इसका पूरा बेनिफिट किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। क्लियर। तो आज जो हमने बातें की इसमें वो मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में की, सिंपल बातें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस।